हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड की क्लास कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिएगा मॉडल में कौन कौन से एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं। कोई क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे फोकस करना है। जैसे लिखा हुआ है कि वी गो टू द पिक्चर्स टुडे। यहाँ पिक्चर नहीं लिखा हुआ है, पिक्चर्स लिखा हुआ है। और पिक्चर्स का मतलब हो गया मूवी, जिसको हम फिल्म के नाम से भी जानते हैं, मूवी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने किसी को ऑफर किया है मूवी चलने के लिए, आपने किसी को ऑफर किया है मूवी चलने के लिए। अगर आप किसी की सहायता करने के लिए ऑफर करते हैं, आप किसी चीज़ के लिए किसी को ऑफर करते हैं, तो उस ऑफर के लिए कौन से मॉडल का यूज किया जाता है? उसमें हमें सेल का यूज करना पड़ता है। तो इस हमारे क्वेश्चन में सेल का यूज होगा। हम ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर जब हम मॉक टेस्ट करेंगे तब इनको अलग से लेंगे। गॉड ब्लेस यू। अब आप सबको पता है कि जब कोई सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और उस एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस में विश का भाव हो, ठीक है, ब्लेस आशीर्वाद भाव हो, या फिर कर्स श्राप का भाव हो, या फिर विश शुभकामना इच्छा का भाव हो, तो कौन से मॉडल का यूज करना पड़ता है? कि सर हमें उस समय में नामक मॉडल का यूज करना होता है। ठीक है, चलिएगा आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गॉड गिव यू करेज टू फेस इट। वही बात आ गई और भगवान की बात की जा रही कि भगवान तुम्हें करेज मतलब साहस दे, फेस मतलब इस चीज का सामना करने के लिए। तो बेटा इसमें भी सेम ही आंसर होगा और हमारा इसके अंदर आंसर होगा मे। ठीक है, आगे लिखा हुआ ही बी ए रिच मैन। देखो बेटा क्वेश्चन मार्क आया है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी होती है तो कौन से मॉडल का यूज करते हैं? मैंने सबसे अच्छे तरीके से आपको कैन, कुड, मे, माइट ही पढ़ाया था, जो सबसे टिपिकल होता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी वो भी इंट्रोगेटिव में, तो कौन सा लगेगा कि सर हमें कैन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? हमें इसमें कैन का यूज करना पड़ेगा। आगे हमारे पास में फिर से दो क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बेटा एक तरीके से क्वेश्चन ही नहीं है, ये एक तरीके से फिक्स सेंटेंस है। ये एक प्रकार की कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वही लिखा हुआ है एज यू सो, जैसा बोओगे, ठीक है, एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो सेल यू रीप, वैसा का वैसा ही तुम काटोगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सेल। तो ये तो कौन सा रूल लगा सर? रूल कुछ नहीं है, फिक्स सेंटेंस है। और कभी कभी फिक्स सेंटेंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, दैट ही आएगा, ग्लिटर्स ही आएगा, ठीक है, इजी ही आएगा, आर नहीं आएगा। ये फिक्सेस होते हैं। तो एज यू सो सेल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। चलिएगा ये बात हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। बिल्कुल क्या लिखा हुआ है समझिएगा सेंटेंस को, कि एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, लगभग खत्म होने वाली हो, तो क्या करना चाहिए? यू चेक योर आंसर्स, तुम्हें तुम्हारे आंसर्स चेक कर लेने चाहिए। तुम चाहोगे तो इसमें शुड लगा सकते हो, तुम्हें तुम्हारे आंसर चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे शुड का यूज ना करके मस्ट का यूज ज्यादा अच्छा रहेगा, कि तुम्हें 101% चेक करना ही चाहिए। कि जब भी आप एग्जाम लगभग खत्म होने वाला है, एंड होने वाला है, टाइम इज ओवर होने वाला है, समय एंड होने वाला है, टाइम इज अप होने वाला है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एक बार आंसर शीट को जरूर देख लेना चाहिए, 101% देखना चाहिए। इसलिए मस्ट आंसर होगा। अब बात आती है कि सर ऑप्शन में मस्ट ही नहीं है तो शुड हो जाएगा। शुड भी है और सर मस्ट भी है तो फिर मस्ट ही होगा, है ना। ऐसी कई बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ओके। आगे चलिए, आगे क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंडिडेट्स मतलब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए पूरा? आप रिटर्न एग्जाम कर रहे हैं, आप 12th क्लास की एग्जाम दे रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर कॉलेज की एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देते समय आपको आंसर्स पूरे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए ना, 101% करने चाहिए। अगर छोड़ोगे तो नंबर कटेंगे, छोड़ोगे तो क्या करोगे? नंबर कटेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 101% की बात हो रही है, और जब 101% की बात होती है तो बेटा किसका यूज करते हैं कि सर मस्ट का यूज किया जाता है।
किसका यूज किया जाता है? मस्ट का। कि डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो, कल के लिए मत छोड़ो, ये भी एक कहावत है, ये भी एक क्या है? कहावत है कि डोंट पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, कि डोंट पुट ऑफ, मत टालो, टिल टुमारो तक, आने वाले कल तक कोई भी काम मत टालो, वॉट यू कैन डू टूडे, जो तुम आज कर सकते हो, जो तुम आज कर सकते हो ना उस काम को कल के लिए मत टालो। ये भी क्या है? एक कहावत है। इसलिए इस सेंटेंस में आपको किस मॉडल का यूज करना पड़ेगा? कि सर हमें कैन नामक मॉडल का यूज करना होगा। फिर से आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि ही हैज ए हाउस, उसके पास में एक घर है, और ये नो एरर वाला सेंटेंस है कि ही हैज ए हाउस, उसके पास में एक घर है, इन लंदन। कहाँ है उसका घर? कि सर लंदन में उसका घर है। चलो ठीक है। एंड अनदर इन पेरिस, ओ बाप रे बाप, लंदन में भी उसका घर है, पेरिस में भी उसका घर है, तो ही शुड बी रिच, वो धनवान होनी चाहिए। नहीं, वो धनवान होनी नहीं चाहिए, वो धनवान ही है। यहाँ पे कौन से मॉडल का यूज करेंगे? कि सर मस्ट नामक मॉडल का यूज होगा, और शुड यहाँ पे गलत है। अरे भाई लंदन में घर है, पेरिस में घर है, तो इसका मतलब 101% रिच है, धनवान है, तो मस्ट का यूज हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि ही इज वर्किंग हार्ड, वह बहुत ही कठिन मेहनत कर रहा है, सो दैट, ताकि ही कुड स्टैंड, ताकि ही कुड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। देखो सबसे पहली बात तो जब मैंने आपको मैं मॉडल पढ़ाया था तब मैंने आपको 2 शब्द लिखवाए थे बेटा, एक तो सो दैट लिखवाया था, और सो दैट के साथ में एक शब्द, एक कंजंक्शन, एक रिलेटिव वर्ड और लिखवाया था, इसका नाम था इन ऑर्डर दैट। एक तो मैंने सो दैट लिखवाया था और एक मैंने इन ऑर्डर दैट लिखवाया था। इनके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जब वाक्य के बीच में सो दैट या इन ऑर्डर दैट हो तो इस तरफ आपको मे लगाना होगा या फिर माइट लगाना होगा। इस तरफ आपको मे लगाना होगा या माइट लगाना होगा। अगर ये वाला टेंस प्रेजेंट का है तो आपका आंसर मे होगा, और ये वाला टेंस अगर आपका पास्ट का है तो आपका आंसर माइट होगा। तो हमने देखा सर यहाँ पे इज लिखा हुआ है, तो इज लिखा हुआ है तो कुड की गलती है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा मे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? मे होगा। कि ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ही लेबर्स हार्ड, हमारे पास में लिखा हुआ है ही लेबर्स हार्ड, ही लेबर्स हार्ड। लेबर्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, एस लगा हुआ है ना तो सिंगुलर है। कि ही लेबर्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, सो दैट, फिर से सो दैट आया तो यहाँ पे विल की गलती है, और विल की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा मे का। ही रीड्स, ही सिंगुलर है तो यहाँ पे रीड्स आना चाहिए, मतलब एस या ईएस आना चाहिए, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तभी तो इसके अंदर क्या नहीं लगा? तभी तो इसके अंदर, बिल्कुल बताइए, तभी इसके अंदर क्या नहीं लगा? कि सर तभी इसके अंदर एस या ईएस नहीं लगा। चलो और देख लेते हैं, अभी ये गलत है कि वो गलत है, क्या गलत है क्या गलत नहीं है, अभी सारा पढ़ लेते हैं। कि ही रेड द मैसेज, उसने मैसेज को पढ़ा, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वह इसको समझ नहीं पाया। COULD और एन अपस्ट्रफी टी कर देंगे, कुडंट, लेकिन वह इसको समझ नहीं सका। अगर हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा? ही रीड्स द मैसेज, वह मैसेज पढ़ता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाइफ के बारे में बताता है, इसका मतलब हमेशा होने वाला काम। तो क्या हमेशा मैसेज पढ़ता है? इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। कि ही रेड द मैसेज, उसने मैसेज पढ़ा तो सही, लेकिन ही कुडंट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वह इसको समझ नहीं पाया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी एक कहावत जैसा ही है। उसने कहा कि इफ यू डोंट डू इट, अगर तुम इसे नहीं करते हो, यदि तुम इसे नहीं करते हो तो यू बी फाइन, तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया जाएगा। फाइन कौन सी लैंग्वेज हुई? कि सर फाइन तो कानूनी लैंग्वेज हुई, फाइन तो ऑफिशियल लैंग्वेज हुई, और जब भी कानूनी लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है तो कौन सा मॉडल आता है? कि सर सेल नामक मॉडल आता है। जब भी कानूनी लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है तो सर शेल नामक मॉडल का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? सेल नामक मॉडल का यूज हमें करना होता है। चलिए, आई एम डिटरमाइंड, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है बेटा। आप मुझे बताएंगे कि डिटरमाइन आने पर कौन से 2 मॉडल का यूज होता है? डिटरमाइन
नामक शब्द या डिटरमाइन नामक सेंटेंस में भाव, सेंटेंस में सेंस हो, डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चयता का, वाक्य में सेंस हो, तो दो ही मॉडल लगते हैं, या तो मॉडल आता है विल या फिर मॉडल आता है सेल। कि सर विल किसके साथ, कि सर विल तो आता है आई और वी के साथ, विल तो किसके साथ में आता है, आई और वी के साथ, और बाकी अन्य के साथ में किसका यूज किया जाता है, शेल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ही आया है तो ही के साथ में यहाँ विल की गलती है, और विल की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेल, वो हमारा आंसर क्या होगा, सेल होगा। क्लियर है, बिल्कुल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ही रिक्त स्थान रेन इट इज सो स्लटी, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या इसके अंदर हमारा पॉइंट हो रहा है, ठीक है, बताइए। बिल्कुल कि रेन, बारिश होने की बात हो रही है। जब भी बारिश होने की बात होती है तो एक ही मॉडल का यूज करते हैं, और वो हमारा मॉडल होता है मे। क्योंकि बारिश होना तय थोड़ी होता है, बारिश होना फिक्स थोड़ी होता है कि हमेशा 5 बजे बारिश होती है, हर सोमवार को बारिश होगी, नहीं होता ना। तो फिक्स जहां नहीं होता है वहां पर पॉसिबिलिटी होती है, और जहां पॉसिबिलिटी होती है वहां पर मे का आंसर होता है। तो इट में रेन, इट इज सो स्लटरी, आज बहुत ही उमस हो रही है यार, बारिश हो सकती है, तो सेल इसमें मे का यूज करेंगे। माइट यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, ये थोड़ा सा याद कर लेना सेंटेंस, लेकिन इसमें देखो माइट आ रहा है और सर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, और एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इसका मतलब माइट गलत है, इसका मतलब माइट गलत है, और हमारा आंसर क्या होगा कि सर 101% हमारा आंसर मे होगा, 101% हमारा आंसर क्या होगा, में होगा। ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दैट यू प्रॉस्पर इन लाइफ, जो अगर तुम तुम्हारी माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे तो माता पिता जो आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद से तुम क्या होगे, प्रॉस्पर योर लाइफ। जब भी ब्लेस की बात की जाती है, जब भी कर्स की बात की जाती है, जब भी विश की बात की जाती है, तो कौन से मॉडल का यूज होता है कि सर मे नामक मॉडल का यूज हमेशा और हमेशा और हमेशा किया जाता है। वन रिक्त स्थान ओबे वंस पेरेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4 ऑप्शन तो दे ही नहीं रहे, कैसे करें, तो 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, नॉर्मली जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के भाव को समझो कि वन ओबे वंस पेरेंट्स, किसी को भी अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, ओबे आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, शुड बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, शुड। कि जब भी मॉरल ड्यूटी की बात की जाती है, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात की जाती है, तो शुड का यूज किया जाता है। और पहले कौन सा मॉडल यूज किया जाता था कि सर पहले ought to नामक मॉडल का यूज किया जाता था। तो अगर ought to ऑप्शन में है तो हम ought to भी कर सकते हैं, शुड है तो हम शुड भी कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सर मस्ट तो होना ही चाहिए, मस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना ही चाहिए माता पिता का सम्मान, तो लेकिन करते नहीं है कई लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस पर फोकस करते हैं। शेल यू लाइक, कल ही पढ़ाया था मैंने लाइक वाला सेंटेंस। तो टू अ कंपनी, कंपनी का मतलब साथ जाना, अस मतलब हमारे, इन द पिकनिक में विच वी आर गोइंग टू अरेंज टूडे, जिसका हमने आज अरेंज किया है। तो बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये फिक्स फ्रेजेज है। वुड यू लाइक, मैंने आपको वुड पढ़ाया था तब अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे मॉडल का लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। वुड यू लाइक ये फिक्स है, वुड यू लाइक होता है, वुड यू प्लीज होता है, वुड यू माइंड होता है, ठीक है, वुड यू प्रीफर होता है। ये फिक्स है, इनको याद करने हैं आपको। वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, वुड यू माइंड, वुड यू प्रीफर। तो इस वाले सेंटेंस में हमारा सेल आंसर ना होकर आंसर क्या होगा, वुड होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी रिक्त स्थान कम टुडे, कम मतलब आना है और टुडे मतलब आज, इसका मतलब आज हुई नहीं है, आज आने की बात हो रही है, आज आने की बात हो रही है, तो फ्यूचर में गया ना। और जैसे ही बंदा फ्यूचर में चला जाता है इसका मतलब संभावना है, और पॉसिबिलिटी होते ही हमारा आंसर क्या होगा, मे होगा। जैसे ही पॉसिबिलिटी की बात होती है मे करते हैं। बेटा मॉडल के अंदर तुम फ्यूचर में जाओ तो विल सेल नहीं आएगा, मॉडल में अगर तुम फ्यूचर के अंदर जाते हो तो विल सेल नहीं आएगा, किसका यूज होगा, मे का यूज करेंगे, मे का। हाँ लेकिन आप कोई प्रेडिकेशन कर रहे हैं, आप कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं तो विल आएगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। सी मतलब रिक्त स्थान, गो होम, सी मतलब कोई लड़की है,
गो मतलब उसको जाना चाहिए, होम मतलब घर पर, एलोन मतलब अकेले, बिकॉज मतलब क्योंकि इट इज डार्क, अंधेरा हो गया है अब लड़की को घर जाना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा हो गया तो लड़की को घर जाना चाहिए, अकेले वो भी एलोन, वो भी एलोन जाना चाहिए नहीं ना, क्या आएगा, अरे जाना ही नहीं चाहिए, सी मस्टंट, मसंट MUST मस्ट नोट कर देता हूं यार, सी मस्ट नॉट गो होम, उसे घर नहीं जाना चाहिए अकेले, बिकॉज इट इज डार्क, क्योंकि क्या हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। स्टूडेंट्स को पे मतलब देना, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान, टू देयर टीचर, टीचर्स कर देता हूं ऐसे मान लो, स्टूडेंट्स को अपने अपने टीचर्स का या दूसरे टीचर्स का या अन्य टीचर्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, शुड नहीं आएगा, शुड नहीं, शुड भी सही है लेकिन शुड भी है ऑप्शन में और मस्ट भी है ऑप्शन में, तो बेटा आपका आंसर मस्ट ही होगा, करना ही चाहिए, टीचर्स का गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु ये वाली पॉइंट है यहाँ पे, तो करना ही चाहिए, गुरु जी का सम्मान तो आपको करना ही होगा, करना ही चाहिए। द पेशेंट्स रिक्त स्थान टेक मेडिसिन इन टाइम, कौन बोल रहा है ये बात, पेशेंट की बात की जा रही है, मेडिसिन्स की बात की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है कि सर सलाह है, ऑटोमेटिकली क्या है, सलाह है, पेशेंट की बात जैसे आती है सलाह की बात हो गई, और सलाह एडवाइस की बात जैसे होती है, हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि सर शुड होगा। चलिए, द सर्वेंट रिक्त स्थान सर्व हिज मास्टर ऑनेस्टली, सर्वेंट को अपने मास्टर अपने मालिक की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए, क्या आएगा द सर्वेंट वाले सेंटेंस में, बताओ, करनी ही चाहिए बेटा, करनी ही चाहिए, शुड, सलाह है ये किसको, एक सर्वेंट को, कि सर्वेंट को शुड सर्व, सर्वेंट को सेवा करनी चाहिए अपने मालिक की, वो भी बड़ी ईमानदारी से, कैसे करनी चाहिए, बड़ी ईमानदारी से। द टीचर बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, टीचर को अपने काम में मतलब पढ़ाने में हमेशा क्या होना चाहिए, ईमानदार, क्या आएगा, शुड या मस्ट, कि सर 100% मस्ट आना चाहिए, वो टीचर ही नहीं है जो पढ़ाता नहीं है, वो टीचर ही नहीं है जो स्टूडेंट्स का भला नहीं सोचता, वो टीचर ही नहीं है जो स्टूडेंट्स की मतलब बिल्कुल काट करता है, उनको गलत पथ पे ले जाता है, गलत रास्ते पे ले जाता है, वो टीचर ही नहीं है। तो टीचर को मस्ट बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, अपने मतलब डील में, अपने व्यापार में, अपने काम के अंदर क्या होना चाहिए, बहुत ईमानदार होना चाहिए, मस्ट नहीं है तो ऑप्शन में शुड। वी रिक्त स्थान हरी, अब हमें जल्दी, वी आर वेरी लेट, बेटा हम लेट हो गए तो क्या करना चाहिए, सर जल्दी करना ही करना चाहिए, लेट हो गए ना तुम तो जल्दी करो, मस्ट हरी, करना ही चाहिए, जब आप लेट हो गए तो आपको जल्दी करना ही चाहिए, बात समझ में आ रही है ना। देखिएगा, वी लाव सो दैट, फिर से सो दैट, और सो दैट वाला वाक्य ये वाला प्रेजेंट का है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है, तो यहाँ पे कांट कैंसिल है, और इस कांट की जगह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि वी लाफ, हम हंसते हैं ताकि, वी मे नॉट वीप, ताकि हम रोए नहीं, कांट वीप आएगा, मे नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ये लीजिए बेटा, वी पुट अप ए फेंस, हमने एक बाड़ लगा दी, हमने एक बाड़ा बना दिया, हमने एक डोली बना दी, सो दैट, ये कौन सी वर्ब है, वी पुट अप, पुट अप पुट अप पुट अप, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, सभी होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि वी पुट अप ए फेंस, हमने एक बाड़ लगा दी, हमने एक डोली लगा दी। तो अगर आप इसमें प्रेजेंट करते हो, उसको प्रेजेंट मानते हो, तो क्या हमेशा डोली लगाते हो, डेली काम नहीं होता ना, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि हमने डोली लगा दी, फेंस लगा दी, ताकि नेबर्स कुड नॉट, क्या आएगा, माइट नॉट, ठीक है, ताकि नेबर्स ओवरलुक अस, ताकि नेबर्स हमें देख ना सके, माइट नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओबे अवर एल्डर्स, हमें हमारे एल्डर्स का क्या करना चाहिए, आगे का पालन करना चाहिए, तो बेटा इसमें आप शुड भी कर सकते हैं, इसमें आप मस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए बात समझ में आ रही होगी आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, क्या लिखा हुआ है, वी मतलब हम सब, वी मतलब हम सब, ऑल डाई, हम सब एक दिन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेफिनेट है, ऐसा कौन सा बंदा है जो अभी तक भी जिंदा है ना, कोई पुराना आदमी जो अभी तक भी जिंदा है, क्या आएगा कि सर मस्ट ही आएगा, बाकी और कोई मॉडल आ ही नहीं सकता। हेल्प द नीडी, हमें नीडी की मदद करनी चाहिए, नीडी का मतलब जरूरतमंद इंसानों की हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद इंसानों की हमें क्या करनी चाहिए बेटा, मदद करनी चाहिए, मस्ट भी कर सकते हो। चलिए, वी रिक्त स्थान नॉट क्रॉस, हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड को अगेंस्ट द रेड लाइट, कौन सी बात होगी कि सर कानूनी बात आ गई,
कौन कौन सी बात आ गई? कानूनी बात आ गई। हमें रेड लाइट में गाड़ी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, करोगे तो क्या होगे? या तो मरोगे या फिर फाइन लगेगा। बोले तो मस्ट, बोले तो मस्ट, कि वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट रेड लाइट। हमें रेड लाइट के अंदर कभी भी गाड़ी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ओके। वी रिक्तिस्तान नॉट लाफ एट द हेल्पलेस। हमें द हेल्पलेस, हमें असहायों के ऊपर, हमें गरीबों के ऊपर, हमें लाचारों के ऊपर, हमें बेसहाराओं के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए? हंसना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हंसना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, वर्क हार्ड लेस्ट आया है। लेस्ट आया तो 101% क्या होगा? शुड होगा। बताया था, कल पढ़ाया था मैंने आपको मॉडल में। वी रिक्तिस्तान गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए। इसमें वी कैन गो नाउ भी हो सकता है, वी में गो नाउ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन में, हमारे पास में क्या आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, आगे चलते हैं। यू रिक्तिस्तान क्लियर योर अकाउंट्स बिफोर लीविंग। बैंक वालों के लिए है ये क्वेश्चन, बैंक वालों के लिए। जो अकाउंटेंट होता है, जो कैशियर बैठा रहता है, उसको क्या करना चाहिए? जब भी वो अपनी सीट छोड़कर जाए तो अपने अकाउंट्स को क्या कर लेना चाहिए? क्लियर, साफ साफ तरीके से उसको देख लेना चाहिए। मस्ट ही होगा, नहीं देखेगा और अगर 100 रुपए की भी कमी पड़ी तो कैशियर के चिपकेंगे, लाख रुपए की भी कमी पड़ी तो वो कैशियर के लगेंगे। इसलिए यहां पर मस्ट ही आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है? कंट्रोल योर टेम्पर, आप अपने गुस्से पे काबू रखो। ये तो सलाह होती है हमेशा से ही, ये तो हमेशा से ही होती है, सलाह होती है। और जैसे ही सलाह आती है हमें शुड लगाना पड़ता है। यू रिक्तिस्तान नॉट पिक द बॉल अप इन फुटबॉल। मुझे ये बताओ, फुटबॉल मैच खेला है क्या कभी? फुटबॉल जिसने खेला है वो तो समझ गया इस सेंटेंस को, जो नहीं खेला उसके लिए मैं जानकारी बता दूं कि फुटबॉल मैच में जितने भी खिलाड़ी होते हैं 11, वो केवल पैरों से खेलते हैं। लेकिन जो गोलकीपर होता है वो पैरों से भी खेल सकता है, हाथों से भी खेल सकता है। उस गोलकीपर के अलावा कोई बंदा अगर बॉल को पकड़ लेता है तो उसके फाउल लग जाता है, फाइन लग जाता है। फाइन क्या आएगा? कि सर मस्ट आएगा, मस्ट। मस्ट नॉट, कि यू मस्ट नॉट पिक द बॉल अप, आप बॉल को कतई नहीं उठा सकते फुटबॉल के मैच में। यू रिक्तिस्तान नॉट टू बी लेट। लेट होने की बात हो रही है बेटा, लेट होने की बात हो रही है। बताइए, नॉट टू बी लेट, देखो टू बी आ रहा है और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब दो ही मॉडल है, ऑट नॉट टू या फिर यूज्ड नॉट टू। अगर यूज्ड लगाते हो तो मैं वुड, मतलब वुड में पढ़ाया आपको कि ये तो पास्ट हैबिट के बारे में बात करता है कि यू यूज्ड नॉट टू बी लेट, तुम लेट नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा वाक्य में अर्थ ही नहीं निकल रहा। ये होगा ऑट, कि यू शुड नॉट बी लेट या फिर यू ऑट नॉट टू बी लेट, तुम्हें देरी लेट नहीं होना चाहिए था। यहां पर आंसर होगा ऑट नॉट टू। क्लियर है? चलिए अगला भी यही है कि यू ऑट नॉट टू ड्रिंक, तुम्हें नहीं पीना चाहिए सो मच, इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए। क्या? दारूड़ी है, दारू बदनाम कर दी, ऐसा कोई। चलिए, यू ओबे योर प्रिंसिपल। भैया प्रिंसिपल की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रिंसिपल की आज्ञा का पालन। और ये यू कौन है? कि सर ये बेचारा टीचर है, ये बेचारा टीचर है जिसको आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल कौन है? बॉस है, बॉस। क्या पॉइजन लेना चाहिए? बताओ लेना चाहिए क्या? सर मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट टेक पॉइजन। शुड नहीं चलेगा, इसमें सलाह थोड़ी दे रहा है। अरे पॉइजन लोगे और बच गए तो सरकार जेल में भेज देगी। सुसाइड करना भी अपराध है। सुसाइड में कोई मर गया तो ठीक है, नहीं मरा तो जेल में जाएगा, वैसे मरेगा, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इफ सॉरी ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी, सो दैट। देखो यहाँ पे वर्क वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे शुड नहीं आकर माइट आएगा, क्योंकि सो दैट आया हुआ है ना, तो सो दैट आने पर क्या आएगा? कि सर माइट आएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रीच्ड इन टाइम लेस्ट, लेस्ट आ गया। और जैसे ही लेस्ट आता है तो लेस्ट आने पर किसका यूज किया जाता है? क्या हो रहा है? सॉरी, तो जैसे ही लेस्ट आता है, लेस्ट आने पर किसका यूज किया जाता है? कि सर शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए
यू रिक्त स्थान गो नाउ इट इज टू लेट। आराम से बताइए क्या हो गए हो तुम? लेट हो गए हो। लेट हो गए हो तो तुम्हें अब जाना ही चाहिए। सलाह होगी या फिर 101% होगा कि सर 101% होगा। अगर कोई बंदा लेट हो जाता है उसको तो निकल जाना चाहिए, मस्ट। उसे लग रहा है कि मैं लेट हो रहा हूं तो मस्ट ही हमारा इसके अंदर आंसर होगा। क्लियर है? When he grows up he रिक्त स्थान लाइक टू बी एन इंजीनियर। क्या आंसर होगा? बताया था मैंने ये लाइक क्या होगा कि सर वुड होगा कि when he grows up he would like to be an engineer। वो इंजीनियर बनना पसंद करेगा। न बड़ी रिक्त स्थान एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। ये मैंने आपको बेटा शेल के अंदर पढ़ाया था। शेल में चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। शेल में चेक करना, मैंने आपको बताया था कोई भी वाक्य अगर नोबडी या कोई भी वाक्य की शुरुआत नो वन से हो, किसी वाक्य की शुरुआत नबडी या न वन से हो तो उसके अंदर आंसर या मॉडल के रूप में क्या भरा जाता है कि सर शेल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? शेल। दैट रिक्त स्थान टू बी राजूज कार। बताइए दैट रिक्त स्थान टू बी राजूज कार। टू बी टू है, कभी भी मॉडल के जस्ट बाद में टू नहीं आता। केवल दो मॉडल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है यूज्ड, इसका मतलब मस्ट कैंसिल, और एक होता है ऑट, इसका मतलब शुड बी कैंसिल। क्योंकि मॉडल के तुरंत बाद में क्या आती है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ तो रिक्त स्थान के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? टू। बस इसी पे फोकस कर लो। दो ही मॉडल लगेंगे, या तो यूज टू या फिर ऑट टू। तो यूज टू का मतलब होता है हैबिट के लिए, तो यहां पर हैबिट की बात थोड़ी हो रही है। यहां तो बात की जा रही है कि दैट ऑट टू बी राजू कार, वो राजू की कार होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? राजू की कार होनी चाहिए। ही रिक्त स्थान टू, ये लो, ही रिक्त स्थान टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक। तो पास्ट की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? पास्ट की बात आ रही है। इसका मतलब पास्ट की बात आ रही है और टू भी आ रहा है, तो ये क्या बन गया? ऑटोमेटिक सेंटेंस को देखते ही कि सर पास्ट हैबिट बन गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा कि सर आंसर 101% यूज्ड होगा। सी रिक्त स्थान गो देयर नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। बताइए कि सी गो, सी मतलब कोई लड़की है, गो मतलब जाने की बात हो रही है, देयर मतलब वहां, नाउ मतलब अब। कोई लड़की है जो अब जा सकती है, क्योंकि कारण दे रहा है, समझ गया। क्योंकि हर ब्रदर, उसके भाई ने, डिड मतलब कर दिया, हर वर्क मतलब लड़की को कोई काम था जो उसके भाई ने कर दिया, तो अब लड़की क्या कर सकती है कि सर अब लड़की जा सकती है। तो मस्ट नॉट आएगा क्या? जब काम ही कर दिया तो मस्ट नॉट कहां से आएगा? नीड नॉट आएगा क्या? बताइए। नीड नॉट देखते हैं। कैन नॉट, क्या वो जा सकती, नहीं जा सकती? नहीं। शुड नॉट, नहीं। देखो क्या बोल रहा है कि सी नीड नॉट गो देयर, लड़की को वहां अब जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके भाई ने वो काम कर दिया जो लड़की को करना था। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और जब भी आवश्यकता नहीं होने की बात होती है तो कौन सा आंसर लगाते हैं कि सर नीड नॉट का हमारा आंसर होता है लेस्ट। कुछ ही नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। लेस्ट आने पर क्या लगाया जाता है? सीधी सीधी सी बात है। लेस्ट आने पे क्या लगाया जाता है कि सर शुड लगाया जाता है। वी रीड दिस बुक, फिर से रिक्त स्थान के जस्ट बाद में वी है, और जब भी वी जैसा कुछ आता है तो आप थोड़ा सा शेल पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, शेल वी रीड दिस बुक, क्या हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए? ठीक है, यहां पे हमारा आंसर होगा सेल। थोड़ा सा देख लेना है ना ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए, ही रिक्त स्थान विन 50,000 इन लॉटरी। अरे लॉटरी में कौन जीतते हैं इतने पैसे? इतने ते पैसे 50,000 रुपए। चलो 50 में एक जीरो और लगा देता हूं तो 5 लाख रुपए। चलो 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए। कौन जीतता है लॉटरी में? बहुत ही कम सर, न के बराबर। और जब भी न के बराबर की बात होती है तो माइट आएगा। और तब तुमने अगर मैं लगा दिया तो मैं का मतलब हो गया कि सर हर कोई जीतता रहता है, लगभग जीतते ही रहते हैं। एक ही जीतता है, हजारों लोग भरते हैं, तब तो न के बराबर। तो क्या आएगा कि सर माइट आएगा। क्वेश्चन नंबर इस वाले में माइट हमारा आंसर होगा। चलिए बताओ, सोल्जर्स की बात हम कर रहे हैं। सोल्जर्स को अपने ऑर्डर्स, ये दे बेटा नाउन की बात है, ऑर्डर्स ही होता है। अगर तुम्हें ORDER ऑर्डर लिखा हुआ दिख जाए तो वो गलत है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्रम होता है नाउन के रूप में, लेकिन वर्ब के रूप में इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर आदेश देना, आदेश
देना, लेकिन किसके रूप में? वर्ब के रूप में। लेकिन यहां बात क्या हो रही है? ऑर्डर्स, ये नाउन की बात कर रहा है कि सोल्जर्स को ऑर्डर्स का, नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। जैसे बड़े ऑफिसर ने कह दिया तो करना ही पड़ेगा, मस्ट। इफ, ओहो हो भैया, इफ वाले सेंटेंस में आई आ जाए, आई के बाद में वर आ जाए, तो वो कौन सी कंडीशन होती है सर? कि वो इमेजिनरी कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? इमेजिनरी। ये भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो यहां पर पैरट, काश में तोता होता तो आई वुड फ्लाई। वुड ही आता है, वुड के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इमेजिनरी कंडीशन में वुड के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तुमको बता दिया मैंने, वुड यू लाइक, वुड यू प्रीफर, वुड यू, खूब सारे वर्ड होते हैं। ये एक और उसका सेंटेंस है, आई रिक्त स्थान रादर फेल देन अडॉप्ट। रादर देन अडॉप्ट अनफेयर। बेटा रादर आने पर क्या लगाया जाता है? फिक्स है। क्या होता है? शुड रादर, माइट रादर, विल रादर, वुड रादर। कि सर वुड रादर होता है। क्या होता है? कि सर वुड रादर ही होता है, वुड रादर ही होता है। चलो बताओ, वी रिक्त स्थान पे अवर टैक्सेस, हमें हमारे टैक्स भरने चाहिए कि नहीं भरने चाहिए? बताओ सर। लीगल वर्क है ये, तो लीगल ड्यूटी है, कानूनी ड्यूटी। और कानूनी ड्यूटी होते क्या लगेगा? मस्ट। वी मस्ट पे अवर टैक्सेस। बताइए, रिक्त स्थान यू प्ले विद अस। जब भी क्वेश्चन मार्क आता है तो लगभग हम बात करते हैं रिक्वेस्ट की। तो कैन से भी रिक्वेस्ट होती है, मे से भी रिक्वेस्ट होती है, सेल से भी रिक्वेस्ट होती है और विल से भी रिक्वेस्ट होती है। कैन की जाती है बराबर वालों के लिए, यहां पे बराबर वाले की बात हो रही है कि सर नहीं। में रिक्वेस्ट की जाती है बड़ों के लिए, क्या यहाँ बड़ों की बात आ रही है? कोई ऑफिस की बात आ रही है कि नहीं? सेल का यूज किया जाता है वी आने पर, या फिर कोई और किया जाता है तब, वो भी नहीं हो रही। तो बच्चा ही क्या? विल। या तो इसमें विल आंसर होगा, या फिर इसके अंदर हमारा आंसर होगा वुड। क्या आंसर होगा? वुड। या फिर हम इसके अंदर कुड भी कर सकते हैं, ठीक है। कि विल यू प्ले विद अस, वुड यू प्ले विद अस, कुड यू प्ले विद अस, जिट। ओके, चलिएगा। ही रेन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ही रेन, वो दौड़ा, एज फास्ट एज ही, वो दौड़ता था इतना तेज जितना, कहां, कब कब कब? भाई आप दौड़ने की बात हो रही, इसका मतलब कैन या कुड। क्या आएगा? कैन या कुड। कैन आता है प्रेजेंट के लिए, कुड आता है पास्ट के लिए, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा आंसर होगा कुड। हमारा आंसर क्या होगा? कुड होगा। क्लियर है? चलो बताओ, यू रिक्त स्थान है वर्कड हार्ड, क्या है? क्या आना चाहिए? देखो हेव आया है, हेव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट टेंस है 101%। कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस है। बताइए बताइए बताइए। क्या करेंगे? शुड लगा दो, शुड है तो यू शुड हैव वर्कड हार्ड, लेकिन इसमें ought to भी दिया हुआ है, दोनों ही ऑप्शन है। क्या करें सर? जब दोनों ही ऑप्शन है तो पावरफुल टर्म कौन सी है? कि सर पावरफुल टर्म तो ought होती है, तो यू ought to have work hard, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए थी, ought to होगा। और वैसे इसमें शुड भी कर सकते हैं क्योंकि टू नहीं आ रहा ना, इस वजह से, लेकिन यहाँ टू आ रहा है, तो दोनों ही सही। वैसे ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आता है तो जो पहला ऑप्शन आता है उसी को टिक करते हैं, तो ought हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बताइए, यू रिक्त स्थान टू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तुम्हें तुम्हारा काम टाइम पे फिनिश कर लेना चाहिए, और टू भी आ रहा है, और जैसे टू आया आंसर क्या होगा? कि सर ought होगा। आंसर क्या होगा? ought होगा। यू रिक्त स्थान द टेल द ट्रूथ, यू, वैसा ये ट्रूथ कौन सा नाउन है? कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ के पहले हमेशा द आता है, तो द ट्रूथ। तुम्हें सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कि सर बोलना ही चाहिए, मस्ट ही करूंगा मैं, तो मस्ट ही आएगा। क्या आएगा? मस्ट ही आएगा। बात समझ में आ रही? तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसके आगे के क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट में करेंगे, प्रैक्टिस सेट में करेंगे। थैंक यू सो मच।